हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2.1, यानी कि सीधी सीधी बोलूँ तो प्रश्नावली नंबर 2.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर्स पूरे पढ़ते चले जाएंगे और पूरी की पूरी मैथ्स कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का इंटरेस्ट जग जाएगा मैथ्स में। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आप लोग अपने मोबाइल को सीधा पकड़ेंगे तो आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी। और वीडियो को लाइक कर दें। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप एक घंटे जैसा बटन देखेंगे, उसको दबा के उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और प्रश्नावली नंबर 2.1 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्नावली का नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दो शब्द आते हैं, चर और अचर। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं, ये क्या होते हैं। देखिए, चर तो जैसे एबीसीडी में जो भी संख्या जैसे जो भी अक्षर हम लोग लिखते हैं गणित में, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ऐसा कुछ जो भी हम लोग लिखते हैं वो चर है। अचर क्या होते हैं? अचर होते हैं जो मतलब वैल्यूज फिक्स होती है। अचर ए मतलब फिक्स, चर यानी जो मतलब बदलती नहीं है। ठीक है, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं जैसे आपको एक उदाहरण दूं, देखिए थोड़ा इधर चलते हैं और इधर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आप हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे हैं, पूरा ही बना देते हैं आपको। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं, इधर नहीं देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं। इधर एक टेबल पड़ी है, ठीक है, ये कोई टेबल पड़ी है। इस पे ना मैं बोलूं कि दो बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, आपका दोस्त भी है पास में, वो भी देख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टेबल पे कितनी सेव रखी हुई हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? दो बोलोगे। मैं आपके दोस्त से पूछूं कि टेबल पे कितनी सेव रखी हुई है, तो वो कितनी बोलेगा? वो भी दो बोलेगा। तो फिक्स है ना, मतलब बदलेंगी थोड़ी ना, कभी बदलेगी थोड़ी। दो है तो दो ही रहेंगी ना। तो ये संख्याएं जो होती है ये तो अचर होती है कि जो बदलती नहीं है। और चर होती है एक्स वाई जेड ए बी सी। अब कभी आप देखते हैं कोई प्रश्न हल करते हैं तो एक्स का मान 4 आ जाता है, कभी एक्स का मान 5 आ जाता है, कभी एक्स का मान 2 आ जाता है, इस प्रकार से आते रहते हैं। तो वो हो गया चर पद जो बदलते रहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारी जो प्रश्नावली है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, टाइम दीजिए मुझे एक सेकेंड। जी, अब देखिए, प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको इसके जो टाइटल है उसको बता देता हूं कि क्या है। देखिए, हमारा जो टाइटल है वो एक चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर मतलब कि आपको समीकरण दिए जाएंगे जिनमें एक ही चर होगा, मतलब या तो अक्स दिया है तो अक्स ही होगा, या फिर ए दिया है, जो भी दिया है बट एक होगा। ठीक है, और रेखिक समीकरण वो होते हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा जब आप लोग हायर क्लासेस में या आगे की जो प्रश्नावलियां पढ़ेंगे तब जाएंगे। अभी आप इतना दिमाग में इतना कुछ मत भरिए, बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पक्षांतरण क्या होता है। पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि पक्षांतरण क्या होता है। बाकी नहीं पढ़ा तो हम लोग यहाँ भी बात करने वाले हैं, पूरा पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलिए स्लाइड करते हुए हम लोग जाते सीधा सीधा और अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न उठाते हैं और पहला प्रश्न हमें दिया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, 3x बराबर 2x प्लस 18, यही दिया हुआ है। यहाँ सोल्व करते हैं। देखिएगा, हमें प्रश्न दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है हमें और हमें सोल्व करना है। सोल्व करके क्या करना है? हमें अक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? अक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? पक्षांतरण एक चीज होती है, वो मैं अब समझाता हूं आपको। देखो, पक्षांतरण क्या होता है। पक्षांतरण ये होता क्या है? देखो, जैसे बराबर होती है, ठीक है, बराबर होता है, उसके मान लीजिए कुछ संख्या इधर लिखी है, कुछ इधर लिखी है। अगर इस साइड कोई संख्या जुड़ रही है, जैसे 3 जुड़ रही है, अब आप लोग अगर +3 का पक्षांतरण करेंगे और उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी। और वैसे ही अगर इधर -3 हुआ या कुछ भी माइनस का हुआ, वो उस साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस तो इस प्रकार बदलते हैं। अगर संख्याएं कोई गुणा में हुई और पक्षांतरण करेंगे हम लोग तो वो भाग में चली जाएंगी, और अगर संख्याएं भाग में हुई और पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में चली जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है उसको आप किस प्रकार से हल करेंगे। सीधी सीधी बात बताऊं तो एकदम इजी है। सबसे पहले तो किस प्रकार से हल करेंगे वो देखिए।
सबसे पहले आप लोग जो भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं जिनके साथ में अक्स लगा हुआ है या फिर जो भी चर पद का मान पूछा है वो लगा हुआ है, उसको मार्क कर लीजिए अपने मन में। जैसे मैंने देख लिया कि यार 3 अक्स है, मतलब इनके साथ में अक्स है, इसको 1 हो गया, और एक 2 अक्स है तो इसके साथ में भी अक्स है, तो ये हो गया। अब बचा 18, ये इसके साथ में कोई नहीं है तो ये अलग हो गया। तो जितनी भी संख्याएं अक्स या चर पद के साथ में, उसको एक साइड कर लीजिए। जिधर ज्यादा हो ना उसी साइड इकट्ठा कर लीजिए। अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, एक इधर है एक इधर है, तो इस वाले को उठा के मैं इस साइड ले आता हूँ। 2 अक्स को जब मैं 3 अक्स की तरफ तरफ लेके आऊंगा तो 3 अक्स तो यहाँ पहले से ही है, लेकिन ये 2 अक्स है ना, ये किसकी है? प्लस की, एक माइनस की है। माइनस होता तो दिखता, प्लस होता है तो हम लोग हटा सकते हैं, तो इधर ये प्लस की संख्या है, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगी। तो 2 अक्स इक्वल्स टू प्लस के 18 बचे हैं, तो 18 भी लिख सकता हूं मैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 अक्स है, उसमें से 2 अक्स गए तो कितने बचे? ऐसे मान लीजिए आपके पास में 3 कोई अक्स है, ठीक है, अक्स कुछ भी, जैसे 3 बॉल्स है, 3 बॉल्स में 2 आपसे मैंने छीन ली तो एक ही बचे ना, तो यहाँ पे 3 अक्स में 2 अक्स गया तो 1 अक्स बचा। इक्वल्स टू में हमारे पास 18 है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधे 18 मान आ गया ना अक्स का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बाकी के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो अक्स का मान आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न में पहला हम लोग अब सोल्व कर चुके हैं। अब चलिए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न देखते हैं। अब मैं आपको एक दो प्रश्न होमवर्क देता हूँ, और जो टिपिकल है, जो हार्ड है, वो ही आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी समय बचे और आप लोग भी कुछ सोल्व करें। अब देखिए मैं मार्क करूंगा, वो प्रश्न आपको घर से करके लेके आने, ठीक है। सिंपल इसी की तरह है, जैसे 5t-3 है और इधर 3t-5 है। ये मैं करवा देता हूं आपको, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं, यहाँ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 5t इधर पहले से है तो मैं यहाँ 5t लिख देता हूँ। जो 3t है वो प्लस का है इधर, क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, जो चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस का होता है। अब इधर लाएंगे तो माइनस का बनेगा, माइनस का 3t। अब देखिए इधर पहले से ही माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 है, बराबर में माइनस का 5 बच गया, ठीक है। अब इस -3 के साथ में t नहीं है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो इधर ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का बनेगा। तो 5t-3t बराबर माइनस का 5 है और ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3। इतना क्लियर है। अब देखिए जब 5t में से 3t गया तो बचेगा कितना? 2t, 2t बचेगा। बराबर में क्या है? -5 है, उसमें 3 जोड़ देंगे। अब आपको ये तो करना आता ही होगा ना, जब मतलब प्लस माइनस किस प्रकार से घटते हैं अगर बड़ी संख्या हो तो। देखिए अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस अलग अलग है, तो जैसे देखिए -5 में से आप लोग 3 घटा रहे हैं। अब आपको नहीं पता यार 5 तो बड़ी संख्या है, मतलब -5 में आप 3 जोड़ रहे हैं, आपको नहीं पता यार ऐसा क्या करेंगे, मतलब ये तो बड़ी संख्या है। तो आप लोग देखिएगा 5 में से आप लोग 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और जो भी चिन्ह बड़ी संख्या के पास में है वही चिन्ह लगा दीजिए। जैसे 5 है, बड़ी संख्या, इसके पहले माइनस है तो इसके पहले भी माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 क्या है? 2 यहाँ गुणा में है, ठीक है, सामने जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे t बराबर -2/2, क्योंकि 2 है वो मैं भाग में लेके जाऊंगा तो ये हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बराबर में -1 बचेगा। तो t का मान कितना हो गया? -1। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो t का मान -1 और ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप लोग बाकी के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से कौन से प्रश्न घर से करके लेके आएंगे। इसको इरेज करते हैं जी। अब देखिए होमवर्क के लिए मैं प्रश्न मार्क कर देता हूँ। ये आप लोग होमवर्क करके लेके आएंगे, ये आप लोग घर से करेंगे और ये आप लोग घर से करेंगे। होमवर्क का मतलब ये है कि आप लोग मुझे अभी, या तो अगर आपको समझ में आया और प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों की तीनों प्रश्न है उनको सोल्व कीजिए। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में लिखिए कि सर हमसे हो गया, ये इसका आंसर है। अगर नहीं हो तो भी कमेंट में लिखिए कि सर ये प्रश्न है और ये हमें नहीं आ रहा, ठीक है। अगली वीडियो जब करेंगे हम लोग तो आपके जो भी कमेंट आए हुए होंगे उनको पहले कर लेंगे, कि अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो वो उस वीडियो में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग से मतलब कर लेंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, बट सोल्व कीजिए प्रश्नों को, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा और चलिए अगला प्रश्न हल करने की प्रयास करते हैं। और हमारा जो छठा प्रश्न है, आप लोग अपनी नोटबुक और बुक वगैरह साथ में लेके बैठे, एक पेन ले लीजिए साथ में ताकि आप लोग भी हल कर पाए। हमारा जो प्रश्न है वो है, क्या दे रखा है? 8x + 4 इक्वल्स टू
3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस 7 ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग हल करते हैं क्या, जो भी संख्या कोष्टक है उसको आप लोग हल करेंगे। सबसे पहले देखिए इसके पास में कोष्टक है, अब इसको हल किस प्रकार से करेंगे, जब कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो वो गुणा में होती है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। पहली बात तो इधर वाले में कुछ कोष्टक है नहीं, तो इसको ऐसा का ऐसा उतार देंगे, 8x प्लस 4 बराबर, यहाँ 3 है, ये गुणा में है दोनों संख्याओं के, तो 3 को पहले हम लोग अक्स से गुणा करेंगे तो हमारा आ गया 3x, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, फिर 3 को हम लोग 1 से गुणा करके 3 आएगा तो 3 लिख देंगे, और प्लस में हमारे पास में 7 है तो 7 लिख देंगे। अब अक्स वाली संख्या उधर 1 है तो इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास 8x, ये प्लस में है 3x, इसको इधर लाएंगे माइनस में बनेगा तो माइनस का 3x बराबर, यहाँ पे पहले से माइनस का 3 प्लस का 7, और ये प्लस का जो 4 है ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अब जब 8x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x, यहाँ 5x बच गया बराबर। अब देखिए माइनस वाली संख्या है, जब इस प्रकार से घटाते हैं कि प्लस माइनस सब एक साथ आ गए तो प्लस वालों को अलग जोड़ लो, प्लस वाली एक ही है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, माइनस वालों अगर सेम है ना तो इनको जोड़ के माइनस लगा के लिख दो, 3 और 4 7 होती है, ये हो गया। अब 7 में 7 गए 0, तो हमारे पास में आ गया 5x बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है, 5 इसके गुणा में है तो सामने भाग में भेज देंगे, तो x बराबर 0/5। अब 0 में जब 5 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार से छठा प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं और सातवां प्रश्न समझते हैं कि किस प्रकार से सोल्व होगा। इनको इरेज कर लेते हैं। जी, अब देखिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सातवां प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए आप लोगों को ये प्रश्न जब सोल्व करना है तो एकदम इजी है। सबसे पहले तो अब जो ये संख्या दी हुई है इसको आप लोग थोड़ा एनालिसिस कीजिए और समझिए कि हमें जो संख्या दी हुई है अक्स बराबर उस वो किस प्रकार से है कि ऊपर वाली संख्या तो गुणा में होती है हमेशा कोष्टक के, तो इस संख्या को मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ कि 4 कोष्टक अक्स प्लस 10 लिख सकता हूँ, और फिर बट्टा में कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। क्लियर है इतना, बट्टा में क्या है, 5 है, इतना क्लियर है, बताइए। अब देखिए 5 जब बट्टा में है तो इसको सामने गुणा में भेजेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, जो भी संख्या बट्टा में है तो उनका लघुत्तम लेंगे या जो भी करेंगे, बट एक लाइन का इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां करते हैं इसको सोल्व कि 5 जब सामने जाएगा तो बनेगा 5x बराबर, यहाँ पे 4 है और कोष्टक में x प्लस 10 है। ठीक है, अब यहाँ है 5x बराबर, अब कोष्टक किस प्रकार से हल करते हैं मैंने आपको बताया। सबसे पहले 4 को आप x से गुणा करेंगे तो 4x, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर 4 को आप लोग जब 10 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा, 40 हम लोगों ने लिख दिया। इतना क्लियर है। अब देखिए अब किस प्रकार से करेंगे, अब वही इक्वेशन बन गई जो पहले प्रश्न में थी। ठीक है, जैसे सामने 4x है इसको इस साइड लेके आएंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 5x माइनस के 4x बराबर 40 हो गया। अब 5x में से 4x गया तो x बचा, x बराबर हो गया 40, ये x का मान आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इतना सरल प्रश्न है, बताइए, और आप इसमें कहाँ कंफ्यूज होने बैठे हैं। ठीक है, एकदम इजी प्रश्न है और आगे वाले प्रश्न भी सरल ही होंगे, बट मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आप स्किप मत करिएगा। अब देखिए इसको इरेज करते हैं और अगले प्रश्न, एक मिनट, आपने नोट कर लिया ना, ये पूरा का पूरा आपने नोट कर लिया ना। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो का भी पॉज कीजिए, वीडियो रोकिए और फिर आप लोग नोट कीजिए, करिए फटाफट से नोट। जी, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं और अपना अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है हमारा, और इसमें ना आप लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ अक्स है तो ये संख्या अक्स वाली हो गई, और इसमें भी अक्स है तो ये हो गई।
तो इसको मैं इस साइड ले आऊं और इसको मैं इस साइड भेज दूं तो हमारे पास में सॉर्टेड है ना, मतलब अक्स वाली एक तरफ और फिर जो अचर पद है वो एक तरफ, यही है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2x/3 है, यहाँ मैं 2x/3 लिख देता हूँ। इस कलर से आपको दिखेगा नहीं आई थिंक जी। यहाँ मैं 2x/3 लिख देता हूँ, 2x/3 लिख दिया। अब 7x/15 है, ये प्लस की संख्या है, इस साइड आएगी तो माइनस की बनेगी, क्योंकि बराबर के जब दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो संख्या माइनस की बनेगी। तो यहाँ पे माइनस के 7x/15 बराबर में क्या है, बराबर में 3 पहले से है और एक प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का बनेगा। तो हमारे पास ये हो गया। अब देखिए 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 बचता है, तो इसको भी सोल्व यहीं कर लीजिए। अब कल के क्लास में मैंने आपको लघुत्तम लेना सिखाया था, इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँ देख लिया कीजिए, ताकि आप लोगों को भी कुछ फायदा मिले, ठीक है। अब देखिए लघुत्तम लेना मैंने किस प्रकार सिखाया था, वो यहाँ एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि 3 और 15 हम लोग लिखते हैं, दोनों का लघुत्तम इस प्रकार के जब आता है ना, बट्टा में जो जोड़ बाकी जो भी होते हैं उनमें इसी प्रकार से सॉल्यूशन होता है कि सबसे पहले लघुत्तम लिया जाता है। तो 3 और 15 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए इस प्रकार लिखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या ढूंढिए जिसका इन दोनों में संख्याओं में भाग चला जाए। अगर दोनों में नहीं जा रहा है तो फिर एक संख्या में भी जाए तो भी चलेगा। तो 3 हमें मिलती है, 3 में 3 का भाग एक बार कोमा, और 15 में 5 बार। अब 5 क्या है, 5 से ही भाग जाएगा। तो फिर हमें जो लघुत्तम मिलेगा वो इन दोनों को गुणा करके मिलेगा। तो 3 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 15 आएगा। तो लघुत्तम कितना हो गया, 15 हो गया, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे, जब से पहला टर्म जब आप लोग सोल्व करेंगे तो जो बट्टा में संख्या है उसका आप लोग लघुत्तम में भाग देंगे। तो 15 में आप लोग पहले 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब जो संख्या है उसको ऊपर वाले से गुणा करनी है, बस। अब हो गया आपका प्रश्न, जो संख्या है उसको ऊपर वाले से गुणा करनी है। तो 5 आई, 5 को 2 अक्स से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 अक्स, ठीक है। फिर चिन्ह जो हो वो लगा दीजिए। अब क्या प्रोसेस बताई थी, लघुत्तम में जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग देंगे, तो 15 में 15 का भाग देंगे एक बार। जो संख्या है उसको ऊपर वाले से गुणा, तो एक को जब 7 अक्स से गुणा करेंगे तो 7 अक्स आ गया, ठीक है। अब सामने हमें 2 मिल रहा है तो इक्वल्स टू में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर जो घटेगा 10 अक्स में से 7 अक्स गया, कितना, 3 अक्स बचा। 3 अक्स बट्टा में 15 बराबर 2 है। अब 15 जब भाग में है तो सामने जाएगा तो गुणा में होगा। अब देखिए सिंपल यही है, हमें यहाँ अक्स रखना है, बाकी सारी संख्याओं को सामने भेजना है। तो यहाँ पे पहले 15 को भेज देते हैं नीचे बट्टा में, इसलिए तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, गुणा में जाएगा तो 3 अक्स बराबर 30 बन गया। अब 3 गुणा में है, उधर जाएगा बट्टा में, तो अक्स बराबर 30/3 और फिर हमारा आंसर 10 हो गया। तो अक्स का मान कितना आ गया, 10 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इतना सरल सवाल था। 8वां प्रश्न भी हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और सॉल्यूशन फिर से करेंगे एक बार, जैसे ही मतलब मैं हटा दूं इसे, या फिर अपने जो दूसरा पेज पर लटिए और फटाफट से इसको एक बार दोबारा सोल्व कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करिए और दोबारा से देखिए, ठीक है। अब चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा, तभी आप लोग आगे बढ़े होंगे। अब हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है। अब देखिए 9वें प्रश्न में दिया हुआ है हमें क्या, 2y + 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y, ठीक है। एकदम सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हमें जो दिया हुआ है इधर 2y है और इधर y है, हम लोग y वाले पद एक तरफ ले लेते हैं। एक तरफ किस प्रकार से लेंगे, हमें जो y वाले पद हैं वो एक तरफ इस प्रकार लेने हैं कि इधर पहले से ही 2y है, ये माइनस का y है, इधर आएगा प्लस का y बन गया। बराबर में हमें 26/3 मिल रहा है, और जब 5/3 मैं प्लस वाला उधर भेजूंगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 5/3 बन गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको लघुत्तम लेना सिखाया था, उससे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 2y में y जोड़ेंगे तो यहाँ 3y बन गया, ठीक है। अब मैंने आपको लघुत्तम लेना सिखाया था, लेकिन जब दोनों संख्याएं सेम होना तो वो ही लघुत्तम आ जाता है, ठीक है। इसको भी सोल्व करेंगे तो नीचे 3 ही लघुत्तम आएगा। अब लघुत्तम में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, तो 3 में 3 का भाग दिया एक बार, जो भी आए उसको ऊपर वाले से गुणा, तो 26 माइनस लघुत्तम में नीचे वाले का भाग एक बार और ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसा, ठीक है। अब 26 में से जब 5 गया तो 21 बचेगा। हमारे पास इधर वाला क्या निकल के आ रहा है, 3y, यहाँ 3y लिख देते हैं, बराबर 26 में से 5 गया 21 और बट्टे में 3, ठीक है। 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब y है,
7 बार जाएगा ना, 21 में जब 3 का भाग देंगे 7 बार जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3y बराबर 7। अब 3 इसमें मल्टीप्लीकेशन में है, सामने भेजूंगा तो भाग में जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7/3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इतना इजी है, समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया है कुछ भी प्रश्न या एक भी प्रश्न में डाउट हो तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डाउट है, और फिर हम लोग वहीं पे सॉल्यूशन करने का ट्राई करेंगे या फिर एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 9 प्रश्न हमारे सोल्व होते हैं। यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे और फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, 1 मिनट, इसको इरेज करेंगे। जी, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 10 है, और ये तो एकदम सरल प्रश्न है, इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना आपको, क्योंकि देखिए 3m इस साइड है और 5m इस साइड है। अब आप लोग क्या करेंगे, एक संख्या को इस साइड लेके जाएंगे, m वाली को एक तरफ और बाकी की संख्या को एक तरफ। 3m वहां पहले से है, 5m आप प्लस का माइनस में जाएगा उधर, तो माइनस का 5m बराबर माइनस का 8/5 बचा हुआ है। ठीक है, अब जब 3 में से 5 घटता है, जनरली नहीं घटता, आपको पता है 3 में से 5 थोड़ी ना घटेगा, लेकिन आप लोग इस प्रकार के कैसे करते हैं मैंने बताया, बड़ी में से छोटी घटा दो, जैसे 5 में 3 गए 2 बचे, और जो भी बड़ी संख्या है उसके पास जो भी चिन्ह है वो ही लगा दो। बड़ी संख्या हमारे पास में 5 है तो 5 के पास में माइनस का चिन्ह है, तो 2 के पहले हम लोग माइनस लगा देंगे, तो -2 बराबर क्या आ गया, माइनस के, माफ कीजिए, -2m बराबर, m है ना इन संख्याओं के साथ में, इसीलिए -2m बराबर -8/5 आ गया। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 गुणा में है भाग में जाएगा, तो m बराबर आएगा 8/10। अब दोनों को मैं 2 से काट सकता हूँ क्योंकि 2 का भाग दोनों संख्याओं में जाता है, तो ऊपर वाले में 2 का भाग दूंगा तो 4 और नीचे वाले में दूंगा तो 5, तो आंसर आएगा m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग इसे भी फटाफट से नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने पूरी की पूरी 2.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट की है। पूरे 10 सवाल थे, 10 के 10 सवाल हमने किए हैं। हालांकि मैंने आपको कुछ 3 प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिए होंगे अभी तक। और चलिए अब कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग करेंगे 2.2, और उसके बाद में हमारी 2 प्रश्नावलियां पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक की हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं जब बोला था तब कर दिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी आप लोग मोबाइल को सीधा कीजिए, आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको दबा के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी वीडियो आएगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग वहीं से वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों के पास में रोज एक प्रश्नावली अपलोड की जाएगी ताकि आप लोगों की तैयारी रोज चलती रहे। इसी प्रकार से हम लोग कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, 2.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।